बिकॉज मेरे कोच ने कभी पैसा नहीं लिया हमसे सिखाने का, तो हमारे बच्चों को जो जहाँ दर बदर के ठोकरें खानी पड़ती थी, जगह नहीं मिलती थी। कई बार हमारे क्लास बच्चे आते थे और हमें क्लास बंक करना पड़ता था। जम्मू कश्मीर में अगर ओवरऑल हम रिजल्ट देखें तो गांधरबल नंबर 1 पे है और सेकंड पे हमारा शुपियान आता है इसके मार्शल आर्ट में। 250 के ऊपर बच्चों ने हमें गांधरबल से नेशनल खेला आज तक, तो 10 से अलावा बच्चों ने हमारे इंटरनेशनल लेवल पे देश को रिप्रेजेंट किया है। तो हाल ही में यूटी लेवल चैंपियनशिप हुआ था, मैंने उसमें गोल्ड हासिल किया है और एक क्रेडिट जाता है मेरे कोच को, मोहसिन सर और शकील सर और सलीम सर। मेरे कोच मिस्टर सलीम सर, मिस्टर मोहसिन सर जो हमें यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर ये गेम खेल रही हूँ। Down. 8, 9, 10. Change. Light. एक मौसम की मर्जी जिसको ठीक है। आप लोग यहाँ जाओ। Shit, yo, Nigesh. देखिए, मेरी मार्शल आर्ट जर्नी जो स्टार्ट हुई प्रॉब्ली 1997 में स्टार्ट हुई और मेरी मुलाकात मेरे कोच, जो अभी भी मेरे कोच है, ग्रैंड मास्टर मीर नज़ीर से हुई। वो बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है जिनकी मोटिवेशनल स्पीच ने मुझे मुतासिर किया और मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन किया। शुरुआत में मुझे लग रहा था कि मार्शल आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें मारदाड़ ये चीज़ें होती, क्योंकि बचपना था, उन चीज़ों में उस टाइम वो सोच थी, एडोलसेंस एज थी। तो फिर धीरे धीरे जब मार्शल आर्ट में अगर पता चले कि एक गेम है, एक स्पोर्ट है, जिस तरह बाकी गेमें खेली जाती है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल या अदर गेम्स जो होती है, तो उसी तरह हमारा मार्शल आर्ट भी है। तो फिर मैंने इसको एज अ कैरियर लिया। सर ने गाइडिंग की, सर ने काउंसलिंग की मेरी कि इसको कैसे आप ले सकते हो और आप आगे जाकर इसमें क्या क्या कर सकते हो। तो मैंने शुरुआत की। फिर 2000 के बाद, शायद 2002 था, मैंने पहली एकेडमी जो थी मैंने कंगन में स्टार्ट की। कंगन में वहाँ पे 2 साल चली। उसके बाद नुनर बॉयज़ हाई स्कूल नुनर में शाम को हम क्लासेस करते थे। उसके बाद धीरे से हम गांधरबल चले गए, जहाँ पर फिजिकल कॉलेज में गांधरबल के एक मशहूर स्पोर्ट्स पर्सन है मोहम्मद शफी सर और डॉक्टर हरतेज, जो एक्स प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के, उन्होंने जगह प्रोवाइड की और वहाँ पर मैं बच्चों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट तब से सिखा रहा था। बिकॉज मेरे कोच ने कभी पैसा नहीं लिया हमसे सिखाने का, तो मैंने भी सोचा कि चलिए बेहतर है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊँ। उसके बाद कॉलेज हमारा शिफ्ट हुआ वहाँ से उधर की, और फिजिकल कॉलेज जो हमारा शिफ्ट हुआ वो गाडोरा चला गया, तो हमें जगह की काफ़ी दिक्कत हुई। तो फिर मैं शुक्रगुजार हूँ ड्रीमलैंड के जो चेयरमैन है बशीर साहब का। उन्होंने हमें जगह प्रोवाइड की ड्रीमलैंड में, और तब से लेकर आज तक हमारा संडे के क्लासेस वहाँ पे चलते हैं। और इसके साथ साथ हमारी एकेडमी यहाँ प्रंग में भी चलती है और मानसबल में भी चलती है और हमारी बादमपुरा में भी चलती है। बट मेन जो क्लासेस है हमारे, वो हमारे यहाँ पे चलते हैं न्यू ड्रीमलैंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गांधरबल, जिसके लिए मैं बशीर सर और उनकी टीम का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इनने वक्तन हमें सपोर्ट किया। हमारे बच्चों को जो जहाँ दर बदर के ठोकरें खानी पड़ती थी, जगह नहीं मिलती थी। कई बार हमारे क्लास बच्चे आते थे और हमें क्लास बंक करना पड़ता था, क्योंकि जगह नहीं थी हमारे पास। बट बशीर साहब ने हमें जो जगह दी, उस वजह से हमारे बच्चों ने काफ़ी एक्सेल किया मार्शल आर्ट में। और जम्मू कश्मीर में अगर ओवरऑल हम रिजल्ट देखें तो गांधरबल नंबर 1 पे है और सेकंड पे हमारा शुपियान आता है इसके मार्शल आर्ट में। तो काफ़ी बच्चों ने, 250 के ऊपर बच्चों ने हमें गांधरबल से नेशनल खेला आज तक, तो 10 से अलावा बच्चों ने हमारे इंटरनेशनल लेवल पे देश को रिप्रेजेंट किया है। तो ये सब तब से लेकर आज तक चला आ रहा है। और इसमें ज़्यादातर मुझे सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का रहा। उन्होंने कहा कि जो आपकी जो ड्रीम है वो आप पूरा करो और आप इस चीज़ को चलाते रहो।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ा बहुत जो नाम है, थोड़ा बहुत जो कुछ मिला है वो बिकॉज ऑफ इस मार्शल आर्ट की वजह से मिला है। इसके मार्शल आर्ट की वजह से हमारा जम्मू कश्मीर का अपना ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है। मुझे इस गेम में 2 साल हुए और मैं अपने पेरेंट्स और कोच का शुक्रगुजार करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने दिया और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस गेम में इन्वॉल्व करना है क्योंकि मैंने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेला है। डिस्ट्रिक्ट में मैंने सिल्वर लाया है और स्टेट में भी मैंने सिल्वर लाया। आई एम सो हैप्पी क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स ने इसमें इन्वॉल्व दिया और मैं अपनी कोच का भी शुक्रगुजार हूँ। वो जैसे कि हमारे सलीम सर है और मोहसिन सर है, हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो हाल ही में यूटी लेवल चैम्पियनशिप हुआ था, मैंने उसमें गोल्ड हासिल किया है और एक क्रेडिट जाता है मेरे कोच को, मोहसिन सर और शकील सर और सलीम सर। जो ये सिके चैम्पियनशिप है ये हमारे लिए सेल्फ डिफेंस है, इसमें हम सब कुछ सीखते। जब मैंने पहली बार शुरू किया था 2022 में, पहले लगा था मुझे अच्छा नहीं है। जब मैं बार बार गया तो मुझे अच्छा गेम लगा और मैंने फिर डिस्ट्रिक्ट खेला था गांधरबल में और उसमें मैंने गोल्ड हासिल किया था। और फिर उसके बाद हमने नेशनल खेलने ये जाना था, वो हुआ था राजस्थान में, उसमें मुझे ब्रॉन्ज आया। हाल ही में जो नेशनल होने वाला है वो होने वाला है हरियाणा में। उसके लिए मैं बहुत ही तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए मैं रेडी हूँ और मुझे उसमें गोल्ड लाना है। मुझे 2 साल हुए जो गेम ज्वाइन किए हुए। इसमें मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे पेरेंट्स और मेरे कोच मिस्टर सलीम सर, मिस्टर मोहसिन सर, जो हमें यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर ये गेम खेल रही हूँ। आजकल मतलब आपको पता है ड्रग्स के मुख्तलिफ में सभी बच्चे, जो लड़कियाँ हैं लड़के भी, सभी ड्रग्स कर रहे हैं। और अगर उनको इस गेम में भेजें तो वे फिजिकल और मेंटली एक्टिविटीज से बच सकते हैं। मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें और इससे हम सब गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस मिलती हैं। मैं सभी बच्चों को मैसेज देना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए, ये ज्वाइन करें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा।